राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और ऐसे में प्रधानमंत्री 9 नवंबर को उदयपुर आएंगे और इसके लिए शहर में विशाल सभा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बता दें कि पीएम यहां विशाल जनसभा करेंगे और मेवाड़ की जनता को साधने की कोशिश करेंगे। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव की दहलीज पर है और 9 नवंबर को सभी प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और इसी के साथ चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री करेंगे। 9 नवंबर को उदयपुर में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि भाजपा 184 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। 16 उम्मीदवारों की घोषणा करना बाकी है और इसी के साथ आज सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि कल नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन है और नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मरुधरा आएंगे और यहां जनता को साधने की कोशिश की जाएगी। भाजपा को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पिंटू सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी पिंटू, एक बार फिर केंद्रीय नेतृत्व का दौरा राजस्थान में होने वाला है। 9 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, 7 नवंबर को पर्वतसर में अमित शाह आ रहे हैं। क्या ज्यादा जानकारी है इन दोनों के दौरे को लेकर? देखिए, पहले से तय था कि जैसे ही नामांकन का कार्यक्रम खत्म होगा उसके बाद में बीजेपी प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंकेगी और इस बार तो पहले से ही लग रहा था, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही आधे से ज्यादा राजस्थान को साधने का काम किया था। सभी संभाग स्तर पर बड़ी रैलियां की थी और अब कल चुनाव नामांकन की आखिरी तारीख है और उसके बाद में बीजेपी के तमाम जो स्टार प्रचारक है, राष्ट्रीय नेता है, उनके दौरे तय होंगे और सबसे बड़े जो प्रचारक है, यूं कह सकते हैं कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर राजस्थान में बीजेपी चुनाव लड़ रही है, ऐसी स्थिति में पीएम मोदी की बहुत सारी सभाएं यहाँ पर होगी और बड़ा आक्रामक प्रचार उनका रहेगा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम तय हुआ है कि वो 9 नवंबर को उदयपुर में आएंगे और पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे और 7 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा तय हुआ है। जल्द ही तमाम जो दूसरे स्टार प्रचारक हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनके भी दौरे तय होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कल बहरोड में रहेंगे। तो नामांकन में भी बड़ी तादाद में केंद्र के नेता आ रहे हैं और सबसे बड़े नेता, जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक है बीजेपी के, पीएम नरेंद्र मोदी, अब उनके कहीं ना कहीं दौरे होंगे प्रचारक के तौर पर, स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे और उनका कार्यक्रम अभी तय हुआ है 7 नवंबर को और गृह मंत्री अमित शाह का और 9 नवंबर को पीएम मोदी का। आगामी दिनों में इनके और भी कार्यक्रम तय होंगे। अभी उनके तमाम जो कार्यक्रम है, जो प्रत्याशियों की डिमांड होगी और जहां पर ज्यादा जरूरत होगी कि पार्टी वहां थोड़ी कमजोर है और वहां पर पीएम मोदी की डिमांड है, ऐसी स्थिति में वहां पर रैलियां करवाई जाएगी और कई जगह से ऐसी स्थिति आएगी कि जो पड़ोसी राज्यों की, जहां पर सीमावर्ती जो सीटें हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी वहां पर जनसभाएं करवाई जाएगी, जाति समीकरण को भी साधने की कोशिश की जाएगी। इन तमाम चीजों को लेकर केंद्रीय नेताओं के दौरे तय होंगे। जी, तो पिंटू का ये कहना ठीक होगा, क्योंकि जैसे हम बात करते आए हैं इस मामले पर कि जो मेवाड़ जीत लेता है वो राजस्थान में सत्ता बनाता है, तो क्या इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का दौरा उदयपुर में रखा गया है और आने वाले वक्त में सभी केंद्रीय मंत्रियों के आलाकमान के दौरे हम यहाँ देख सकते हैं? लेकिन निश्चित तौर पर, क्योंकि मेवाड़ बहुत बड़ी राजस्थान की सत्ता का दिशा जो है वो मेवाड़ तय करता है और मेवाड़ में इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे गुलाब चंद कटारिया, वो उनकी चलते वैक्यूम है। हालांकि सीपी जोशी वहां से प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन गुलाब चंद कटारिया मजे हुए राजनेता थे और ऐसे में वहां पर इस वैक्यूम को कहीं इसका नुकसान नहीं हो, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासा फोकस है। गृह मंत्री अमित शाह भी उदयपुर आए थे और अब
थोड़े दिन पहले चित्तौड़गढ़ आकर गए थे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब फिर से उदयपुर आ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि मेवाड़ पर खासा फोकस है, क्योंकि मेवाड़ की बात की जाए तो मेवाड़ से जो सटा इलाका है वागड़ का, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उसमें कहीं ना कहीं बीटीपी और बाप जैसी पार्टियां कहीं ना कहीं बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा रही है और उनका वर्चस्व बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में ट्राइबल एरिया में बीजेपी को कैसे बढ़ाया जाए, बीजेपी को कैसे मजबूत रखा जाए, इस पर भी काफी फोकस बीजेपी कर रही है। तो पिंटू, चलिए, पूरी दमखम बीजेपी के आला नेता, आला कमान यहाँ झोंकते नजर आ रहे हैं राजस्थान में। तो बात अगर सूची की करें तो कल आखिरी तारीख है नामांकन की, आज सूची जारी हो सकती है किसी भी समय। हाँ जी, निश्चित तौर पर 16 नाम बचे हैं, और हालांकि कई प्रत्याशियों को मैसेज कर दिया गया है, उनको मैसेज कर दिया गया कि आप नामांकन की तैयारी करी है, और कई लोग नामांकन कर भी चुके हैं जिनको टिकट नहीं मिला। और आज संभावना जताई जा रही है कि आज जो बाकी 16 नाम बचे उनकी लिस्ट आ जाएगी, उनके नामों का ऐलान हो जाएगा, और उसके बाद में जब कल नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद में बीजेपी के जो कोर ग्रुप के लीडर्स है उनको जिम्मेदारी दी गई है, जो जिन लोगों को टिकट नहीं मिला और बाकी होकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है, उनकी मान मनोबल की कोशिशें की जाएगी, उनसे अपना नामांकन वापस लेने का प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, उनको मनाने की कोशिश की जाएगी। और हालांकि अभी से लगे हुए हैं तमाम नेता, सिर्फ से लगातार ऐसे नाराज नेताओं से संपर्क कर रहे हैं कि वो नामांकन दाखिल नहीं करे, और नामांकन दाखिल किया तो अपना नामांकन वापस ले। इन सब चीजों को लेकर अलग अलग नेताओं को, अलग अलग रीजन के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोग वहां पर समझाइश कीजिए, नाम वापस ले, ताकि पार्टी को नुकसान नहीं हो। जी चलिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मेवाड़ की जनता को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को उदयपुर आने वाले हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो मेवाड़ का दिल जीत लेता है, जो मेवाड़ पर सत्ता काबिज कर लेता है, वो ही राजस्थान में सरकार बनाता है। और इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 नवंबर को उदयपुर आना तय है।